बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अजय। और कुल मिलाकर देखिए, इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के हालात किस तरह बद से बदतर होते जा रहे हैं और आने वाले समय में शायद अल्पसंख्यक जो बच रहे हैं उन्हें भी अपनी चिंता काफी हो रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। खबर फ्रांस से, जहां पर हीट वेव से कई न्यूक्लियर रिएक्टर बंद हो गए। भीषण गर्मी ने परमाणु बिजली उत्पादन घटा दिया। यूरोप में बढ़ते तापमान ने चिंता बढ़ाई है। वैश्विक चिंता बढ़ रही है। यूरोप में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अब परमाणु ऊर्जा पर भी असर डालने लगी है। फ्रांस में भीषण हीट वेव के कारण कई परमाणु रिएक्टर को उत्पादन घटाना पड़ा है, जबकि कुछ रिएक्टरों को अस्थायी रूप से बंद भी किया गया है। इसकी वजह से रिएक्टर को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली नदियों का पानी अत्यधिक गर्म हो गया है और पर्यावरणीय नियमों के तहत इतना गर्म पानी वापस नदी में नहीं छोड़ा जा सकता। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत के परमाणु बिजली संयंत्रों पर भी ऐसा खतरा मंडरा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है भारत के अधिकांश परमाणु संयंत्र समुद्र तटों या फिर बड़े जल स्रोतों के पास हैं और उनकी कूलिंग व्यवस्था अलग है। फिर भी जलवायु परिवर्तन, बढ़ती हीटवेव और जल स्रोतों पर बढ़ता दबाव भविष्य में नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। और अतुल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ। अतुल, देखिए, जो अब ये गर्मी है उसने परमाणु बिजली उत्पादन पर असर डालना शुरू कर दिया है। मतलब अब समस्या वैसी नहीं रह गई कि लोगों तक सीमित रहे, अब समस्या संसाधनों तक भी पहुंच रही है। बिल्कुल। देखिए, शुरू में जब तापमान बढ़े थे तो तस्वीरें आ रही थी किस तरह से स्टोर से एसी पंखे जो है वो गायब हो रहे थे, काफी जल्दी बिक जा रहे थे। फिर ये तस्वीरें आई रोड्स के मेल्ट होने की तस्वीरें आई, जो व्हीकल्स हैं, वाहन है, उनके टायर्स की मेल्ट होने की खबरें आई। अब जो है स्थिति और भी विकट होती जा रही है वहां पे यूरोप में, विशेषकर फ्रांस में। जब जो तस्वीर जो खबरें आ रही है वहां से निकल के कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं देश के, वो जो है वो उनके काम करने का जो काम की जो प्रक्रिया है उसमें जो है तापमान जो है बाधा डाल रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पानी जो है उसका तापमान बढ़ता जा रहा है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है उनकी फंक्शनिंग पर भी जो है वो जो है असर पड़ा है। देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो जब चलते हैं तो वो काफी गर्म होते हैं, तो उनको ठंडा करने के लिए काफी जो है भारी मात्रा में जो है ठंडे पानी की आवश्यकता होती है, और इसके लिए जो आसपास की नदियां हैं और उनके जो ठंडे पानी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है टेम्परेचर जो लगातार बढ़ रहा है फ्रांस में, उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि नदियों का जो तापमान है और उसका जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो पानी जो है काफी नहीं है न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ठंडा करने के लिए। और जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ठंडा किया जाता है उस पानी से, उसके बाद उस पानी को वापस जो है उसी नदी में भेजा जाता है, यानी कि एक नदी जिसका पानी पहले से ही गर्म है, अगर आप उसमें और गर्म पानी डाल देती हैं तो जाहिर सी बात है जो वाटर का ये जो पूरा इकोसिस्टम है, या फिर चाहे वो मछलियां हो या फिर और जो जलीय जीव जो वहां पे रहते हैं, उनके लिए जो है संकट जो खड़े हो जाएंगे। और इसी को लेकर जो है बहुत सारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, पावर प्लांट्स हैं फ्रांस में, उनको जो है या तो बंद कर दिया गया है या फिर उनके जो प्रोडक्शंस हैं उनको जो है लिमिट कर दिया गया है। इनफैक्ट जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो टॉप 3 जो सबसे बड़े जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है फ्रांस के, उनको जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और इसका सीधा सीधा असर जो हो रहा है अब वो बिजली के जो उत्पादन है उस पर हो रहा है, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो बिजली के दाम भी हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अगस्त 2023 के बाद बिजली के दाम जो है अपने सबसे उछले स्तर जो उच्चतम स्तर पर जो है वो पहुंच गए हैं फ्रांस में, और उसकी सीधी वजह यह है कि उत्पादन में जो है वो कमी आ गई है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से आगे जो है फ्रांस को मैनेज करता है, क्योंकि अभी देखिए कि जिस तरह से इतनी गर्मी वहां पे पड़ रही है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में जो है अधिक मौतें हुई हैं। ऐसी खबरें आई हैं वहां की जो हेल्थ सर्विसेज है उसके मुताबिक कई अधिक हजारों की संख्या में लोगों की गर्मी से मौत हो गई है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अब तापमान बढ़ने से सब जो है अलग अलग जो फॉल आउट्स हैं उसके वो सामने आ रहा है। तो देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि फिलहाल जब मैं बात कर रहा हूँ अभी भी जो है आजकल पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले कुछ दिनों की अगर मैं बात करूं तो तापमान वहां पे अभी भी 31 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, जो कि जो यूरोप और या फिर फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो उसके जो औसत तापमान होते हैं गर्मियों में भी उससे कहीं अधिक ज्यादा है। तो उससे अलग अलग परेशानी जो है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है वहां पे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अतुल, अब देखना ये होगा कि अगर ये परिस्थिति है तो इससे निकला कैसे जाए, क्योंकि ये 1-2 दिन की परिस्थिति तो है नहीं अतुल, ये तो सालों साल जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, जिस तरह से पेड़ कटे, जिस तरह से अंधाधुंध तरीके से जो आधुनिकीकरण किया गया है उसका परिणाम है। और इसका सॉल्यूशन ऐसे 1-2 दिन में होगा भी नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। बिल्कुल। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर यही कहा जाता है कि भले ही किसी खास कुछ देशों ने इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हो, भले ही कार्बन उत्सर्जन में, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। और यूरोप ने तो उसमें ज्यादा कार्बन जो है जो उत्सर्जन का जो कंट्रीब्यूशन है वो अधिक रहा ही है पहले से ही। और उसका सबसे पहला खामियाजा भी अगर आप कहें तो कहीं ना कहीं यूरोप को ही उठाना पड़ रहा है। जिस तरह से वहाँ के जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो आप देखिए कि जो है उसकी बनावट ही है जो सर्दियों के हिसाब से की गई है, ताकि गर्मी जितनी भी गर्मी वातावरण में हो उसको कैप्चर करके रखा जा सके। चाहे वो जो इक्विपमेंट्स हो या फिर वहाँ के व्हीकल्स हो, हर कोई जो है वो एक न्यूनतम तापमान, एक कम तापमान के अनुसार से बनाई गई है, यानी कि वो बहुत ज्यादा हीट, जब बहुत ज्यादा तापमान बढ़ेगा तो उसको झेल नहीं पाएंगे। सेम वहाँ के घरों के लिए भी स्थिति है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार वहां से तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरह से लोग जो है वो गर्मी से वहां बहुत परेशान हैं। और अब आप देख रहे हैं कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है फ्रांस के, चाहे वो बिजली उत्पादन को लेकर ही क्यों ना हो, वो भी अब एक तरह से अब जवाब दे रहे हैं, क्योंकि वो इतनी गर्मी अब झेल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब अतुल ये देखना होगा कि क्या आने वाले समय में इसका कोई सॉल्यूशन होगा या फिर लोगों की परेशानी यूं ही बढ़ती रहेगी और कहीं ना कहीं ये जो संकट है वो कितनी भारी होगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें,